सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। सत्यनारायण का अर्थ है एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी तो मोह माया है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। इस व्रत की कथा सुनने के बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है। सत्यनारायण सभी के कष्ट को हर लेते हैं। इस व्रत को प्रारंभ करने से ही उसके अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। सत्यनारायण का व्रत करने से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा। अध्याय 1। एक बार की बात है, ऋषिगण ने श्री सेतु से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तब श्री सेतु जी ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। तब भगवान विष्णु जी ने कहा था, मैं उसे आपको बताऊंगा। एक बार की बात है, योगी नारद जी भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुंचे। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर सभी जीव जंतु अनेक कष्ट भोगते हैं। वे सोचने लगे कि इनके कष्टों को कैसे दूर किया जाए। वे इसी बात को लेकर विष्णुलोक में श्री नारायण जी के पास पहुंचे। वे वहां पर पहुंचकर बोले कि हे सभी सुखों व दुख से दूर व इस जगत के कष्टों को हरने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि नारद जी, आप यहाँ किस कार्य से आए हैं? तब नारद जी बोले कि भगवान, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर आ रहा हूँ। मैंने वहां पर देखा कि विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवन गुजार रहे लोग वहां पर विभिन्न कष्टों के कारण वे अपना ध्यान सही स्थान पर नहीं लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनको इन कष्टों से कैसे दूर किया जाए जिससे वे अपना पूरा ध्यान प्रभु में लगा सके। मैं उस कथा के बारे में जानना चाहता हूं। विष्णु जी ने कहा, आपने इस संसार के हित में बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसे जानकर लोग इस संसार के मोह माया से मुक्ति की ओर बढ़ने लग जाए। हे नारद, जरा ध्यान लगाकर सुनो। पृथ्वी लोक में सत्यनारायण का बहुत ही प्रचलित व्रत है जिससे लोग अपने कष्टों को दूर कर जल्दी ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु की ऐसी बात सुनकर नारद जी बोले, भगवान, इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? इस व्रत को कैसे करें? इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था? पूरी बातों को मुझे बताने का कष्ट करे। तक भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण होने लग जाता है, धन प्राप्त होता है। जिसके कोई संतान नहीं है उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। जो भी कोई प्रातः काल स्नान कर सत्यनारायण की पूजा करे और बाद में उत्तम कोटि के भोजन से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यनारायण की कथा अपने भाई बहनों के साथ सुननी चाहिए। साथ ही अपनों से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में विशेषकर पृथ्वी लोक में अपने कष्टों से दूर होने का एक सरल उपाय है।